पहला वर्ड है फाउंडर, इसका मतलब होता है असफल होना या फेल होने को कहा जाएगा फाउंडर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है इस्टेब्लिशर या फिर इनिशिएटर या फिर किसी चीज़ का जो फादर है, ठीक है, वो होता है फाउंडर। और दूसरा मीनिंग था इसका फेल होना, फ्लॉप होना, मिसकैरी, फॉल थ्रो, ये इसके सिनोनिम है। फॉल थ्रो मीन्स भी क्या होता है, विफल होना या असफल होना। मिसकैरी मीन्स भी क्या होता है, विफल होना। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है गर्भपात होना, अगर गर्भपात हो जाए वो भी होता है मिसकैरी। फ्लॉप विफल होना। कम टू ग्रीफ एक फ्रेज है, इसका मतलब भी क्या होता है, असफल होना। फॉल फ्लैट ये भी क्या होता है, असफल होना, विफल होना, अनसक्सेसफुल होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाउंडर। एक और फ्रेज आती है ब्रेक डाउन, इसका मतलब भी क्या होता है, खराब होना या फिर असफल होना। एंटीनिम होगा इसका सक्सीड करना, थ्राइव, ट्रायम्फ मतलब विजेता को कहा जाएगा, ट्रायम्फ मतलब विजय होना, प्रॉस्पर होना, समृद्ध होना, ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका द टॉक्स फाउंडर ऑन द रिफॉर्म इशू। रिफॉर्म इशू पर जो टॉक्स थी वो कैसी रही, असफल रही, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर फॉरबिड को कहा जाएगा प्रोस्क्राइब। फॉरबिड मतलब किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ से बचना, ठीक है। प्रोहिबिट, बैन, बाइकॉट ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्बार्गो, इंटरडिक्ट इनका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ से बचना या फिर बहिष्कार करना, ये होता है इम्बार्गो, इंटरडिक्ट करना, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका अलाउ करना, परमिट करना, सैंक्शन करना, इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करने को कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका स्ट्राइक्स रिमेंड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में जो स्ट्राइक्स हैं वो क्या प्रतिबंधित रही हैं, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है टेम्पोरल, इसका मतलब होता है सांसारिक या फिर सेकुलर को कहा जाएगा टेम्पोरल, मतलब जो मटेरियल है। सेकुलर मतलब क्या होता है, जो नॉन स्पिरिचुअल है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, नॉन स्पिरिचुअल है, सेकुलर कंट्री है। जैसे कि पाकिस्तान है वो इस्लामिक है, अफगानिस्तान इस्लामिक है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। लेकिन जो भारत है वो कैसा है, सांसारिक है, टेम्पोरल है, सेकुलर है वो, ठीक है। तो ये होता है नॉन स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, मॉर्टल, ये इसके सिनोनिम होंगे। मॉर्टल मतलब भी क्या होता है, सांसारिक या फिर जो नश्वर है। वर्ल्डली में भी क्या होता है, सांसारिक। तो ये होगा। वैसे टेम्पोरल का एक और मीनिंग होता है, वो होता है ट्रांजिटरी, मतलब जो क्षणिक है, मोमेंट्री है, एवेनेसेंट है, ठीक है। तो इसका एक और मीनिंग ये भी होता है। प्रोफैन, टेरेस्ट्रियल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्रोफैन मीन्स क्या होता है, सांसारिक या फिर लौकिक। इसका एक और मीनिंग होता है जब ये वर्ब फॉर्म में होगा तो किसी का अनादर करना या फिर किसी की अवहेलना करना, ठीक है। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो भौमिक है या फिर सांसारिक है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, स्पिरिचुअल, सेलेस्टियल, हेवनली, ये इसके एंटोनिम होंगे। सेलेस्टियल मीन्स क्या होता है, जो स्वर्गीय है या फिर खगोलीय है या आकाशीय है, वो होता है। एग्जाम्पल इसका द टेम्पोरल पोजेशंस ऑफ द चर्च, चर्च की अस्थाई संपत्ति, ठीक है। तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल, इसका मतलब होता है खेदजनक या फिर निंदनीय को कहा जाएगा रेप्रीहेंसिबल, जो डिप्लोरेबल है मतलब निंदनीय है। हेंसिबल, डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, सेमफुल, कल्पेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्रेडिटेबल, लाउडेबल, एडमायरेबल मतलब जो प्रशंसनीय है, प्रेज वर्थी है, ठीक है। तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका हिज कंडक्ट वॉज थोरोली रेप्रीहेंसिबल, उसका आचरण पूरी तरह से खेदजनक था या निंदनीय था, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है अनफोर्सीन, इसका मतलब होता है अनापेक्षित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोचा नहीं था। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये छोटा सा बछड़ा है, इसने सोचा नहीं था कि इसके सामने अचानक से क्या आ जाए, इस तरीके का बहुत बड़ा शेर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा था, ये अनफोर्सीन था, अनापेक्षित था, ठीक है। वो अपनी धुन में था बेचारा और अचानक से आ गई। तो जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आ जाए, ठीक है, अचानक से आ जाए, एक्सीडेंटली आ जाए, रैंडम आ जाए, अनइंटेंशनली तरीके से आ जाए, वो होता है अनफोर्सीन। या फिर एक ईडियम आती है इसके लिए, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अचानक से। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, फोरसीन, मतलब जो अपेक्षित है, जो एक्सपेक्टेड है। इनविसेज्ड है, इनविसेज्ड मतलब जो सोचा हुआ है। एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, पहले से सोचा गया है, ठीक है। तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका
बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स, अनापेक्षित या फिर अप्रत्याशित इवेंट्स के लिए या घटनाओं के लिए इमरजेंसी फंड बनाएं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्प्लीन। इसका मतलब क्या होता है? रोष या फिर स्पाइट को कहा जाएगा स्प्लीन। मतलब जब आपके अंदर रोष हो, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, वो होता है स्प्लीन। वैनम, हैट्रेड, रैंकर, ये इसके सिनोनिम होंगे। हैट्रेड मतलब किसी से द्वेष करना, वैनम इसमें क्या होता है? द्वेष या रोष। रैंकर इसमें क्या होता है? क्रोध। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रैथ होता है एक्रिमनी, गॉल, बाइल होता है। इनका मतलब ही क्या होता है? किसी के लिए जब आपके अंदर रोष हो या गुस्सा हो। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? काइंडनेस, बेनेवलेंस, मर्थ। मर्थ मतलब खुशी। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन हर। उसने जो है अपना गुस्सा या अपना रोष उस पर निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइस अगला वर्ड है कजोल। इसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर परसुएट करने को कहा जाएगा कजोल। परसुएट मतलब मनाना, तो ये होता है कजोल। विडल, कॉक्स, फ्लैटर, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्लैटर में क्या होता है? चापलूसी करना। कॉक्स किसी को मनाना। विडल में क्या होता है? किसी को मनाना। ब्लेंडिसमेंट होता है, ब्लेंडिसमेंट नाउन होगा। ब्लेंडिस इसका वर्ब फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। इनविगल, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी को बुली करना, मतलब परेशान करना। डिसुएड करना, डेटर करना, वार्न, किसी को चेतावनी देना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही होप्ड टू कजोल हर इनटू सेलिंग द हाउस। उसने जो है उसे विश्वास था कि वो उसे घर को बेचने में मना लेगा या उसको मजबूर या क्या परसुएट कर लेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फिटेड। इसका मतलब होता है सम्मान करना या रिस्पेक्ट करने को कहा जाएगा फिटेड। या फिर पार्टी को भी कहा जाता है फिटेड, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। वेनिरेट, ऑनर, एंटरटेन, ये इसके सिनोनिम होंगे। वेनिरेट में क्या होता है? किसी को सम्मान करना। रिगैल्ड होगा, इसका मतलब ये होता है सम्मान करना या आदर करना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? इग्नोर करना, किसी को इरिटेट करना या नेग्लेक्ट करना, बोर्ड करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द क्वीन वॉज फिटेड वेयर एवर सी वेंट। जहाँ जहाँ भी क्वीन गई उसका स्वागत किया गया या सम्मान किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कनोटेशन। इसका मतलब होता है लक्ष्यार्थ या फिर मीनिंग को कहा जाएगा कनोटेशन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये इमोजी हैं, तो ये इनका अलग अलग जो वो हैं इमोजीज हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है। हंसने का, कोई हंस खुश हो रहा है किसी की बात पर तो वैसा भेजेगा। कोई क्रोधित है तो उस टाइप का होता है। तो ये होता है कनोटेशन, मतलब कोई मीनिंग है जो उसका इम्प्लीकेशन है, सजेशन है, जो सिग्निफिकेंस है, जो उसे कहा जाएगा कनोटेशन। नुआंस, परपोर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही मीनिंग या फिर लक्ष्यार्थ। एंटोनिम क्या होगा इसका? इरेलीवेंस है, जो मीनिंगलेस है, ट्रिवियलिटी है, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंगलेस है, इरेलीवेंस है, तो इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, दिस वर्ड हैज़ अ बैड कनोटेशन। जो ये वर्ड है इसका एक गलत मीनिंग है, ठीक है, या बेकार मीनिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज की पहली ईडियम है टू लिव इट अप टू। इसका मतलब हो जाएगा इंजॉय लाइफ या फिर जीवन का भरपूर आनंद लेने को कहा जाएगा टू लिव इट अप टू। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अलाइव एंड वेल एंड लिविंग इट अप इन द बहमास। वो जो है जिंदा है और अच्छा है और बहमास में जीवन का भरपूर आनंद ले रहा है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हैम फिस्टेड। इसका मतलब होता है इनकम्पिटेंट या फिर अनस्किलफुल को कहा जाएगा हैम फिस्टेड, मतलब जो अकुशल है। ठीक है, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल है, दे मेड सेवरल हैम फिस्टेड अटेम्प्ट्स टू स्पाई ऑन हर। उस पर नज़र रखने के लिए उसने कई अकुशल या फिर असफल प्रयास किए। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हुकअप। इसका मतलब होता है टू कनेक्ट, मतलब किसी से संबंध बनाना या किसी से जुड़ना, ये होता है हुकअप। जैसे एग्जाम्पल है, ही हुक्ड अप विद द अदर मेंबर्स ऑफ द बैंड इन एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम में वो जो अदर बैंड्स थे उनके जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनसे कनेक्ट किया या उनसे मिले। ठीक है, तो ये होगा। वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है, वैसे स्लैंग है ये। हुकअप मतलब किसी से क्या कहते हैं, इंटरकोर्स करना, मतलब सेक्स करना, ये भी होता है हुकअप। अगला वर्ड, अगली जो इडियम है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब होता है
कंप्लीटली इन लव, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना या किसी के प्यार में पड़ जाने को कहा जाएगा हेड ओवर हील्स। जैसे एग्जाम्पल है, ही मेट हर थ्रो अ डेटिंग वेबसाइट एंड फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर। वो जो है उसे डेटिंग वेबसाइट पर मिला और उसके प्यार में पड़ गया। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है बर्स। इसका मतलब होता है मनी या पैसे को कहा जाएगा बर्स। अब देखते हैं क्या क्या रूट वर्ड बनते हैं। जैसे बर्सर, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब जो फाइनेंशियल अफेयर्स का मैनेज करता है, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, वो होता है बर्सर। अगला वर्ड है बर्सरी। इसका मतलब होता है स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति जो होती है उसे कहा जाता है बर्सरी। अगला वर्ड है रीइम्बर्स। इसका मतलब होता है पे बैक या रीफंड या रीपे करने को कहा जाएगा, या चुकाना, लौटाना, किसी का पैसा वापस करना, ये होता है रीइम्बर्स। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसबर्स। इसका मतलब होता है पे आउट करना, स्पेंड करना, ये हैंड आउट करना, मतलब व्यय करने को कहा जाएगा डिसबर्स। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज अब देखते हैं हम कुछ ग्रामर रूल्स। हमारा जो टॉपिक था सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उनके बीच का जो संबंध है, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार की वर्ब होती है। ठीक है, अब इसको कुछ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कुछ और रूल्स देखते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, मिस्टर किशोर इज वन ऑफ, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या आ गया है, आज रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हु हो गया, होम हो गया, हुज, वेयर, दैट, व्हेन, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब हु, होम, हुज, ये क्या है, किसी पर्सन के लिए आता है। वेयर किसी प्लेस के लिए आता है। दैट थिंग्स और पर्सन के लिए आता है। व्हेन क्या होता है, किसी टाइम के लिए आता है। तो ये अब पता है आपको, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन की क्या विशेषता होती है, जब कभी भी सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो उससे पहले जो नाउन होगा, ठीक है, उसके तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट वो बनेगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मिस्टर किशोर इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज और आर ऑलवेज अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा। अब यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया आपको, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका जो एंटीसीडेंट होता है, उसी के जस्ट पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पे ऑफिसर्स है, हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उससे पहले क्या है, ऑफिसर्स है, एक नाउन है, तो ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी, तो ईज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। एक और चीज़ पे ध्यान देना, जब कभी हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जैसे वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मतलब किसी एक में मिस्टर किशोर एक है, इज वन ऑफ एक है, मिस्टर किशोर एक है, क्या, वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, तो सिलेक्शन हो रहा है ऑफिसर्स में से। तो ध्यान देना, इस कंडीशन में जो ऑफिसर्स आएगा ये हमेशा प्लूरल आएगा। इसमें जो नाउन, जो सेकंड वाला नाउन होता है वो प्लूरल आता है, और वर्ब भी इसमें सिंगुलर आती है। जैसे मिस्टर किशोर इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, वर्ब इसकी सिंगुलर आती है और नाउन इसका प्लूरल आता है, जैसे ऑफिसर्स है। ठीक है, तो ये है इसमें। सेकंड वाला देखो, एक और देखो, थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, मिस्टर किशोर इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज और आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या सही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, दैट के पहले क्या है, ऑफिसर्स है, ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप आर लगाओगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं है, मतलब क्या है, इसका कुछ और ही है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ही आएगा, ई जाएगा। अब ध्यान से देखो, दूसरा क्यों है यहाँ पे क्यों नहीं आया, आपको पता है प्रोनाउन के, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आता है, एक नाउन आता है। अब वो नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमको ढूंढना पड़ता है मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑफिसर्स नहीं है। ध्यान से देखो पहला वाला सेंटेंस और दूसरा, ऊपर क्या है, वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ आ गया, सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑफिसर्स में से, तो वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु, मतलब ऑफिसरों में से, जो क्या था,
जो हमेशा उन ऑप्शन वो कि मिस्टर किशोर, देखो यहाँ पे मिस्टर किशोर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, उसके जस्ट बाद क्या वर्ब है, तो वह जितनी वर्ब होगी उतना सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज आ गया, उसका सब्जेक्ट कौन सा था, किशोर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आ गई। आगे क्या लिखा है, वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, तो किसकी बात हो रही है, इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें से एक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी हो गया, सिलेक्शन की बात हो रही है। हु ऑलवेज अलर्ट, तो यहाँ पे जो हु है ये क्या है, ऑफिसर्स की बात हो रही है, बात आ रही है समझ में। वो क्या है, जो इतने सारे ऑफिसर्स हैं उनकी बात हो रही है, वो उनमें से एक हैं जो अलर्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरे में किसकी बात हो रही है, मिस्टर किशोर इज ओनली वन, वो सिर्फ उसकी बात हो रही है, ओनली आ गया यहाँ पे, अंतर सिर्फ इतना ही है, ऊपर क्या है वन ऑफ था, नीचे क्या है ओनली वन आ गया है। अब बात यहाँ पे इसकी हो रही है, ओनली लग गया वन के आगे, मतलब क्या है, अब सिर्फ इसकी बात हो रही है क्योंकि इसने अपना एक रूप दे दिया है, आगे ओनली लगाकर इसने डेफिनेट कर दिया है कि सिर्फ एक ही बात हो रही है, ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज ऑलवेज अलर्ट, ठीक है ना। सिर्फ उसकी बात हो रही है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनमें से सिर्फ वो है जो क्या है, अलर्ट रहता है। तो थोड़ा सा सेंस को भी समझना पड़ेगा आपको कि सेंस क्या कह रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सिर्फ एक ही बात हो रही है यहाँ पे। और ऊपर वाले में क्या था, ऑफिसर्स की बात हो रही है जो अलर्ट हैं, ये उनमें से एक है, जो अलर्ट हैं ऑफिसर्स हैं ये उनमें से एक है, और नीचे वाले में क्या है, जितने ऑफिसर्स हैं उनमें से केवल एक वही है जो अलर्ट है। तीसरा सेंटेंस देखो, मिस्टर किशोर इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स दैट इज और आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर किशोर इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स, यहाँ पे ओनली किसके सामने लगा है, ऑफिसर्स के सामने लगा है। तो यहाँ पे बात किस पर आ रही है, यहाँ पे जोर किस पे दे दिया उसने, यहाँ पे ऑफिसर्स पर जोर दे दिया है। ओनली जिसके आगे लगता है वो जोर उसके बाद जो नाउन होता है उस पर देता है। यहाँ पे ओनली वन है ऊपर वाले में, तो वन पर उसने जोर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या है, ओनली किसके आगे है, ऑफिसर्स के आगे है, तो इसमें जोर किस पर दिया, उस ओनली ने ऑफिसर्स पर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ रहेगा। अच्छे से देखो इन्हें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में आता है तो अगर अच्छे खासों का दिमाग फिर जाता है, तो इसको अच्छे से देखो। चौथा देखो, इट इज़ आई हु इज़ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे शायद आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी था। इट इज़ आई हु इज़ आई के साथ आपको पता है एम ही लगता है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या आती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कोई कॉल करता है आपको तो उस टाइम पे वो पूछता है सामने वाला हु आर यू, तो आप जवाब देते हो इट्स मी, ठीक है ना, अक्सर आपने सुना होगा। तो जब इस तरीके से हम देखते हैं तो इट्स मी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये गलत है। आगे आपको पता है, मैं आपको हर सेशन में बता रहा हूँ कि हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे पीछे इज लगा है या एम लगा है, ठीक है। अब एम का सब्जेक्ट कौन है, अब इसका जो सब्जेक्ट होगा, अगर मी लगाओगे आप तो मी तो क्या है, ऑब्जेक्टिव में है, तो इसको भी सब्जेक्टिव में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मी लगाओगे आप, हु लिखा है ना, इट इज़ आई हु एम, अब यहाँ पे अगर मी लिखता मैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, एम अपने साथ एक सब्जेक्ट लेगा, क्योंकि इज का अपना सब्जेक्ट आ गया, जो पहला वाला इज है उसका आ गया इट, ठीक है। अब दूसरा वाला जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कहाँ पे, वहाँ पे अगर आप मी लगाओगे तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, मी कभी नहीं होगा। तो आपको एरर अगर देगा वो कभी एग्जाम में तो मी लगा के दे सकता है, तो उसका मतलब क्या है, वो गलत होगा, वहाँ पे मी कभी गलती से मत लगाना, आई होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पांचवा देखो यहाँ पे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज़ और हैव एवर लिव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है वन ऑफ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो उसका जो नाउन होता है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में होता है, जो वर्ब होती है उसकी सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ही इज वन ऑफ द, तो इज तो आ गया, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, ठीक है, उनमें सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनमें से एक है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट से पहले क्या है, कोई नाउन है, वो किस में है, प्लूरल में है, ओनली ओनली का कोई झंझट नहीं है इसमें, तो मतलब डायरेक्ट क्या है, राइटर्स को ही देखेंगे हम, ठीक है ना। तो राइटर्स ही इसका क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो राइटर्स क्या है, प्लूरल में है, तो हैव आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब गाइस थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो,
मैरी इज़ दी ओनली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैज़ और हैव अचीव्ड नेशनल रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे क्या है, मैरी इज़ दी ओनली, यहाँ पे ओनली आ गया, किसके आगे लगा, ओनली वन के आगे लग गया, ठीक है ना, ओनली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही थी, तो इसके साथ क्या लगता है, आगे इज तो लग गया, ठीक है, पीछे स्टूडेंट्स क्या लग गया, नाउन क्या लग गया, प्लूरल में आ गया, ठीक है, उसके बाद हु लगा है, प्रोनाउन लगा है। अब उससे पहले स्टूडेंट्स था, लेकिन स्टूडेंट से पहले वन है और वन से पहले क्या है, ओनली है। तो यहाँ पे इम्फेसाइज किस पर हो रहा है, ओनली वन पर, वन पर हो रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ओनली की जगह क्या आना चाहिए, ये ओनली वन है ना, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पे है जाना चाहिए, ठीक है ना, मेन सब्जेक्ट यही है। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स मैरी इज़ दी ओनली वन हु हैज़ और हैव अचीव्ड नेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ पे भी आपको एरर दिखी होगी, सेंटेंस कैसा भी हो, अगर आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी आती है, ठीक है, एरर फाइंड करनी आती है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है ये आप मुझे बताओगे, काफ़ी ईजी है। तीसरा वाला देखो, पीपल हु विन द लॉटरी इज़ और आर लकी। यहाँ पे भी ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा ये भी आप मुझे बताओगे। फोर्थ वाला देखते हैं, होमलेसनेस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट नीड और नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी है, तो ये भी आप बताओगे। तो ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इनमें से, और इसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इसका आंसर, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे खुद से तभी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू, धन्यवाद।